दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं सपा विधायक राहुल लोधी। इनसे हम बात करेंगे किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सरगर्मी लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से ठंड का जो तापमान है लगातार बढ़ता जा रहा है, उसी तरीके से राजनीति में भी हलचल लगातार बढ़ता जा रहा है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके से बिहार में एक इतिहास रच दिया गया और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने 9 बार मुख्यमंत्री बने, ये बताइए कि जिस तरीके से आप भी लगातार दौरा भी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी किस तरीके से तैयारी कर रही है? देखिए, पूरी समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरी ज़बरदस्त तैयारी होने वाली है और पूरी तैयारी के साथ हम लोग पीडीए का नारा लेते हुए गांव-गांव जा रहे हैं। युवाओं को, अपने जो संगठन के लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, सभी लोग मिल कर के घर-घर जा कर के इस पीडीए को नारे को कि पीडीए ही एनडीए को हराने वाला है। अब जिस तरीके से लगातार सियासत गर्म होता जा रहा है, एक तो सुमानी आ गई है कि इधर उधर जाना सबको लगा हुआ है। क्या मानते हैं जिस तरीके से नीतीश कुमार ने एनडीए में जाने के बाद, आपको लगता है कि जिस तरीके से जो लगातार ये कहा जाता था कि इंडिया गठबंधन को 40 सांसद मिलेंगे यूपी से, बिहार से, अब क्या होगा कुछ? देखिए, हमारे जो पार्टी का गठबंधन हुआ था उसमें नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाने का पूरा बात कही गई थी, लेकिन ये है कि उनका मकसद कुछ और था कि आए और यहाँ पर जो जैसा उन्होंने कार्य किया है वैसे जनता बहुत नाखुश है। उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को भी भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि देश के नेता नरेंद्र मोदी को कोई हरा नहीं सकता है और 400 पार और तीसरी बार। ऐसा नहीं है, जनता एकदम तैयार बैठी है। महंगाई से परेशान है, मुकदमों से परेशान हैं, झूठे जो अफवाहें हैं, झूठे जो बातें उनके खिलाफ की जाती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और जनता एकदम, आज आप देख रहे हो कि मैं क्षेत्र में रहता हूं लगातार। मैं इस बार के सबसे कम उम्र का विधायक हूं, 18वीं विधानसभा का, और प्रयास भी रहा है कि मैं जनता के बीच जाता हूं तो रात में 2-2, 3-3 बजे तक अगर सांड को देखते हुए क्षेत्र में जैसे लोग जनता डंडा लिए खड़ी रहती है, अगर अब भी जनता अगर नहीं समझ पाए, बदलाव नहीं कर पाए, तो आगे चल के बहुत कठिन आने वाली है। आगे हमारी युवाओं पीढ़ियों के लिए बहुत दिक्कत आने वाली है। जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि गांव से लेकर शहर तक बदलाव की बयार बह रही है, लेकिन जब चुनाव आता है तो ये बयार कहाँ पे जाकर रुक जाती है और देखा जाता है कि पूर्ण बहुमत में केंद्र और प्रदेश में सरकार बन जाती है। देखिए, जनता का माइंडसेट एकदम तय है, 2 बार देख चुकी है इनको। अब या तो आर या पार की लड़ाई है। अगर अब की बार जनता महंगाई की मार नहीं सह पाई, अगर इसको नहीं बदल पाई, तो शायद ही आने वाले समय में हम लोग बटन दबाने से भी छूट जाएंगे। आने वाली पीढ़ियां जो बच्चों को पढ़ाने वाली हैं, वो आगे सोच नहीं पाएगी कि हम लोग आगे क्या करना है। हम लोग बस वही 5 किलो राशन, 5 जो शिक्षा है, आप देख रहे हो कितने निचले स्तर तक जा चुकी है। सब लोग अपना मोबाइल में व्यस्त हैं, सबको बस चेहरा दिखा दिया जाता है कि टीवी खोलो बस मोदी जी प्रधानमंत्री दिखाई देते हैं। लेकिन जब तक हकीकत ज़मीन पे उतरने के लिए अगर हम लोग ज़मीन पर नहीं जाएंगे, समाज से नहीं जुड़ेंगे, सभी वर्गों को नहीं जोड़ के चलेंगे, सभी लोगों को आगे लेके नहीं चलेंगे, हम लोग समाज में आगे एक नई राह नहीं इकट्ठा कर पाएंगे। एक चीज बताइए कि जिस तरीके से बिहार में रोजगार और यूपी में मंदिर, जिस तरीके से एकदम कहा जाता है कि एकदम इसका माहौल बना हुआ था, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मंदिर को लेकर माहौल बनाया गया और बिहार में रोजगार को लेकर लगभग 5 लाख से ऊपर तेजस्वी ने नौकरी भी दे रखी है और यूपी के ही लोग, काफ़ी लोग जाकर नौकरी कर रहे हैं। तो ये यूपी वालों को समझ क्यों नहीं आ रही है? काहे नहीं आएगी, समझ में आ चुका है। और शिक्षा से ही हम लोग आगे अपने रास्ता सही कर सकते हैं, शिक्षा के माध्यम से ही, क्योंकि भगवान हमारे दिल में है, रग रग में है, कण कण में है। भगवान सबको चाहते हैं, लेकिन जब तक हम लोग ज़मीन पे उतरेंगे नहीं, ज़मीन पे जाएंगे नहीं, जब तक देखेंगे नहीं, तो भगवान कहाँ हमारी मदद करेंगे। हम भी चुनाव लड़ते हैं, गांव-गांव जाते हैं, गांव-गांव वोट मांगते हैं। अगर बैठ जाएं और हाथ में भगवान जी के सामने बैठ जाए कि हमको चुनाव जिता दीजिए, तो ऐसे कहाँ जिता पाएंगे। भगवान भी कहते हैं यानी बिना भगवान के भरोसे जनता को छोड़ दिया गया है क्या? आपको नहीं पता है कि जब भगवान के भरोसे छोड़ देंगे तो फिर कापी किताब दुकानें सब चीज़ की बंद हो जाएंगी? ये तो बंद ही हो जाएंगे भाई। भगवान भरोसे, भगवान का कहना है कि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जाओगे नहीं, सबसे मिलोगे नहीं, सबके बातें नहीं सुनोगे, सबकी अच्छाइयाँ हैं, भगवान बुराइयाँ का हैं। बात मानेंगे कि परिश्रम मानेंगे? परिश्रम को ये आप भगवान क्यों जोड़ रहे हैं? आप तो अपना ये परिश्रम है,
आप वहाँ से लेकर बनारस तक का दौरा कर रहे हैं, तो कुछ सोच कर चले होंगे बनारस का जो विकास देखने आए हैं। अच्छा, बनारस में आए हैं तो क्या कुछ देखे वहाँ लखनऊ से लेकर बनारस तक? देखिए विकास जो है जितना लोग करते हैं, लेकिन जिस हिसाब से वहाँ की यहाँ पे बींजी वो बनाने के लिए कहा गया था कि पूरा चाइनीज़ और पूरा बीजिंग एकदम बन जाएगा, अच्छा, कि वो तो क्योटो दिख नहीं, की बात कही है। क्योटो की बात कही गई थी, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। यहाँ जनता आज भी मारी मारी फिर रही है। आप जाते हैं बाहर देखते हैं जिस तरह पब्लिक परेशान है, उतने गरीब वर्ग परेशान है, लाइन लगता है, जगह जगह जाता है। नोटबंदी के बाद से आप देख लीजिए कि किस तरह महंगाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोग परेशान, अब अपने कामों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, बच्चों को पढ़ाई नहीं दे पाते। बच्चे लोग बेचारे जो मजदूरी कर रहे थे, हमने अपने बच्चों को मजदूर बनाने के लिए थोड़ी पैदा किया है भाई, कि हमारे पिताजी जाते थे, हम भी जाते हैं, हमारे आने वाला भविष्य भी जाएगा। तो वो थोड़ी है, अगर हम लोग रोज़गार नहीं मिलेगा, संसाधन नहीं मिलेंगे, अगर सही तरीके सही लेकिन रास्ते। आज के युवा रोजगार की बातें कहाँ कर रहे हैं? उनको तो एकदम सही राम मंदिर मिल गया है। युवा जिसको जो चाहिए वो सरकार तो दे ही रही है। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि वो चीजें युवाओं को हर युवा अपने स्टेटस पे लगा रहे कि राम मंदिर बन गया, तो राम मंदिर ने सरकार तो दे दी। अभी कहाँ दे दी है? ये तो आप कह रहे हो दे दी है, लेकिन अभी दी है नहीं युवाओं ने। युवाओं तो भाई दिल में भगवान रखें, लेकिन जब बटन दबाने जाएंगे तो एक अलग ही रास्ता दिखेगा आपको। और युवा, हाँ ये सही है कि आप जगह जगह आप राम के बारे में और सभी के इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक, सब आजकल यही चल ही रहा है। युवा भटका दिया गया है कि वो अपनी शिक्षा से एकदम दूर भाग रहा है, रास्तों से दूर भाग रहा है, अपने माँ बाप के जो सपने पूरे करने थे उन सब से दूर भाग रहा है। दर दर भटक तो रहा है। आप देखो कि नौकरी निकलती है, अभी फिर डेट बढ़ गई है आपकी पुलिस भर्ती जो निकली थी, मुझे सुनने में आया है। अब 60,000 नौकरी, 50 लाख फॉर्म भर चुके हैं। अब आप देखो कहाँ इतने जॉब मिल पाएगी, जहाँ लोग जगह जगह जाते हैं, अपनी जॉब करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन बेचारे नौकरी से निकाल दिए जाते हैं। अच्छे संसाधन नहीं मिल पाते हैं, बेचारे फिर के सुसाइड कर लेते हैं। परिवार में लड़ाई होती है, चाहे वाइफ हो चाहे कोई हो, अपनी कहाँ सपने पूरे पाते हैं। बच्चे अगर अच्छे स्कूल में जाएंगे, अच्छी जगह पढ़ेंगे, अच्छी शिक्षा सीखेंगे, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, अभी अपनी बात कह पाएंगे। ठीक है, तो आप सुन रहे थे राहुल लोधी जी को, जिन्होंने बहुत सारी बातें बताए हैं। चुनाव की सरगर्मी लगातार बढ़ता जा रहा है। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, हमारे साथ बने रहिए। न्यूज़ बकेट के साथ हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।